ये कहानी है श्यामपुर गांव के हरिया की। हरिया के बाप दादा के सिर पर 5 लाख का कर्ज था। साहूकार हर महीने धमकी देता। घर में खाने के लाले थे। हरिया ने ठान लिया, या तो कर्ज उतारूंगा या जान दे दूंगा। पर जान देने से कर्ज थोड़ी उतरता है। उसने मेहनत का रास्ता चुना। बापू, आपकी आत्मा को दुखी नहीं करूंगा। ये धरती सोना उगलेगी, देख लेना। हरिया के पास 3 एकड़ बंजर जमीन थी। पत्थर ही पत्थर। गांव वाले हंसते थे। अबे हरिया, इस जमीन पे तो घास भी नहीं उगती। तू खेती करेगा? काका, पत्थर में भी जान होती है, बस हथौड़ा सही मारना पड़ता है। हरिया ने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया। शहर गया, कृषि विभाग से मिला। पता चला कि ये जमीन ड्रैगन फ्रूट के लिए बेस्ट है। पानी कम चाहिए, रेट 200 रुपये किलो। पर पौधे कहाँ से लाए? एक पौधा 100 रुपये का। 1000 पौधे चाहिए, बराबर 1 लाख। पास में 1000 रुपये भी नहीं थे। हरिया ने हार नहीं मानी। रात को ईंट भट्ठे पे काम किया, दिन में मनरेगा। 6 महीने में 50,000 जोड़े। बाकी के लिए बैंक गया। तुम्हारे नाम पे तो पहले से कर्ज है। गारंटी कौन देगा? साहब, मेरी मेहनत मेरी गारंटी है। 2 साल में 2 गुना करके लौटाऊंगा, लिख के दे रहा हूं। मैनेजर ने हिम्मत देखी और लोन दे दिया। हरिया ने 1000 ड्रैगन फ्रूट के खंभे गाड़े, खुद गड्ढे खोदे। हाथों से खून निकलता, पर रुकता नहीं। पहला साल कोई फल नहीं। गांव वाले ताना मारते। तेरा बाप भी मरा कर्ज में, तू भी मरेगा। जमीन मेरे नाम कर दे। काका, फल का पेड़ एक दिन में नहीं लगता। सब्र रखो, मेरी लाश जाएगी, जमीन नहीं। दूसरे साल के 8वें महीने में पहला फल आया, लाल लाल ड्रैगन फ्रूट। हरिया की आंख भर आई। उसने पहला फल मंदिर में चढ़ाया। फिर तो बम्पर पैदावार हुई। 1000 पौधे गुणा 20 किलो गुणा 200 रुपये बराबर 40 लाख की फसल। हरिया सबसे पहले साहूकार के घर गया। 5 लाख की जगह 6 लाख रख दिए। ये 1 लाख किस बात का हरिया? काका, ब्याज के साथ साथ आपके तानों का भी शुक्रिया। उन्हीं ने मुझे आग दी। हरिया ने वहीं नहीं रुका। गांव के 50 बेरोजगार लड़कों को ट्रेनिंग दी। सबको ड्रैगन फ्रूट की खेती सिखाई। आज श्यामपुर ड्रैगन फ्रूट विलेज के नाम से मशहूर है। हरिया का नाम पेपर में आया। कर्जदार से करोड़पति तक का सफर। सरकार ने उसे कृषि रत्न अवार्ड दिया। स्टेज पे हरिया बस इतना बोला, मेरे पास 2 चीजें थीं, बाप का कर्ज और मां का आशीर्वाद। कर्ज उतार दिया, आशीर्वाद से करोड़पति बन गया। बात है राजस्थान के रेगिस्तान से लगे गांव ढाणी की। वहां रहता था 60 साल का बुजुर्ग किसान गंगाराम। लोग उसे मिट्टी का बेटा कहते थे। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख गए, तालाब में दरारें पड़ गईं। 90% लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। सरपंच भी गंगाराम के पास आया। ताऊ, चलो शहर। यहां तो जान बचानी मुश्किल है। सरकार प्लॉट दे रही है। सरपंच, पेड़ अपना घर छोड़कर नहीं जाते। सूखा आता है तो जड़ और गहरी कर लेते हैं। मैं भी यहीं मरूंगा। गंगाराम अकेला रह गया। साथ में बस उसकी बकरी और एक कुत्ता कालू। खाने को बाजरे की रोटी, पीने को 2 लोटा पानी। एक दिन उसे अपने दादाजी की बात याद आई। बेटा, धरती के नीचे समंदर है, बस ढूंढना आना चाहिए। गंगाराम ने 40 साल पुरानी किताब निकाली, पारंपरिक जल संरक्षण। उसमें चौका सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर एक बूंद पानी भी बरसे तो उसे बहने नहीं दूंगा। फिर शुरू हुई असली मेहनत। 60 साल की उम्र में गंगाराम ने अकेले फावड़ा उठाया। अपने 2 बीघा खेत में छोटे छोटे गड्ढे यानी चौके बनाने लगा। दिन भर धूप में काम करता। हाथों में छाले, पैर जलते। कालू भी मिट्टी हटाने में मदद करता। बेटा, तेरे और मेरे नसीब में शायद पानी लिखा ही नहीं, पर कोशिश में क्या जाता है। 6 महीने लग गए। पूरा खेत चौकों से भर गया। गांव वाले जो कभी कभी आते, वो पागल कहते। ताऊ सठिया गया है। आसमान से पानी नहीं गिर रहा और ये जमीन खोद रहा है। फिर एक रात बादल गरजे। 3 साल बाद पहली बारिश। बस 20 मिनट की, पर चमत्कार हो गया। गंगाराम के खेत का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गया। सारे चौकों में पानी भर गया। वो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर गया। 15 दिन बाद जहां सब तरफ रेगिस्तान था, वहां गंगाराम के खेत में हरी घास उगाई। उसने उसी नमी में बाजरा बो दिया। 3 महीने में फसल तैयार। खबर आग की तरह फैली।
कलेक्टर, न्यूज चैनल, कृषि वैज्ञानिक सब आए।